कुर्सी पर बैठना जब से शुरू हुआ है, घुटनों की बीमारी का मूल कारण, क्योंकि पहले बच्चे टाट पट्टी पर बैठते थे पलौथी लगाकर। 8वीं कक्षा के बाद कुर्सी टेबल मिलती थी, जब तक उसका शरीर परिपक्व हो जाता था। टाट पट्टी पर बैठते उसके सारे घुटने मजबूत हो जाते थे, और उसमें भी पढ़ने के बाद कुर्सी टेबल नहीं थी, गद्दी थी। सेठ इतनी गद्दी बनाई जाती थी, इतना मोटा शरीर लेने के बाद भी उनके घोड़े खराब नहीं होते थे। पुराने लोगों के देखो, जो गद्दियों पर बैठते थे उनके घोड़े खराब कभी नहीं होते, क्योंकि वो गद्दी पे बैठते, पलौथी लगा के बैठते। शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक। और गद्दी पर जब व्यक्ति बैठेगा तो पीछे को उसकी तकिया होती थी, वो तकिया का सहारा लेता था। कुर्सी से हानि है, जब आप कुर्सी पर पैर लटका के बैठते हैं तो घुटनों के ऊपर की जितनी नसें हैं वे कुर्सी के आगे भाग से दब जाती है। घुटनों के ऊपर जो ब्लड सर्कुलेशन जाना चाहिए वो नहीं जा पाता, क्योंकि अभी बच्चा है, छोटा है, LKG में पढ़ रहा है, और वो 4-5 घंटे कुर्सी पर बैठेगा तो कुर्सी का दबाव यहाँ पड़ता है, और दबाव पड़ने से इसकी जो खून का संचार है वो घुटनों के पहुँचेंगे ही नहीं। इसलिए सबसे पहले तो जो बच्चे शुरू से पहली क्लास से कुर्सी पर बैठ रहे हैं, 100% उनके घुटने खराब होंगे, 99 नहीं। मैंने सर्वे किया है और डॉक्टरों से भी कराया है। 100% घोड़े खराब होंगे जो से LKG से कुर्सी पर बैठते हैं। और दूसरा उनकी कमी आएगी, L5 L6 होता ना कोई रीढ़ की हड्डी में, वो 2 नियम से खराब होंगे। उसका कारण है कि कुर्सी पे व्यक्ति यूँ टिकता है, पीछे के जो हिप्स हैं वो थोड़े आगे आ जाते हैं। तब यूँ टिकोगे ना तो ये हिप्स आगे आ जाएंगे पीछे, तो ये पीछे जो पोल पड़ती है इन पर भी 2 डिस्क पड़ते हैं। हाँ, L5 L4, क्योंकि आप बैठेंगे, देखो ये हिप्स नीचे का हिस्सा आगे है, पीछे का ये टिक गया, ये बीच में गैप हो गया। अब ये यदि तुम रेगुलर 2, 5, 10 साल बैठते रहे, नियम से उनमें गैप आएगा और रीढ़ की हड्डी की बीमारी होगी। ये वचन को आप लोग टेप कर लेना, और विज्ञान को जब तुम्हारी उम्र आए तब तुम इसको सुन लेना कि तुम्हारी कथा क्या होने वाली है। और घुटनों की बीमारी होगी, गद्दी पर बैठने वाले की नहीं होती। अब तुम कहो कि अब बीमारी होने के बाद फिर जमीन पर नहीं बैठ सकते। घुटने खराब होने के बाद, L5 L4 खराब होने के बाद अब जमीन पर नहीं बैठ सकते। अब जमीन पर बैठना तुम्हें नुकसानदायक है। लेकिन पहले यदि हम सावधान थे, एक तो हुआ तुम्हारी शारीरिक बीमारी, तो मेरा परिवारों से कहना है, सबसे कहना है, अपने बच्चों को कम से कम घर पे कुर्सी पे मत बैठा। आप लोग घर पे कुर्सी पे मत बैठो। ठीक है, स्कूल की मर्यादा अपने आप में है, हालांकि स्कूल को भी मेरा यही सजेशन दे रहा हूँ मैं। कई शिक्षा मंत्रियों से मैंने कहा, कम से कम 7 क्लास तक कुर्सी मत दो। ये जीवन इनका बहुत नाजुक है, इनको ज़मीन पर बैठने दो, अर्थिंग लेने दो। बच्चा जितना मिट्टी में खेलता है, मिट्टी से अर्थिंग लेता है, उसकी बॉडी, उसका दिमाग बहुत तेज होता है, बहुत उसको शांति। कितनी भी विपदाएँ आएंगी, उसको हार्ट अटैक की बीमारी की संभावना कम है। जो 7 साल तक जो बच्चा जमीन पर बैठा हो, 7 साल तक, यानी 7 क्लास तक, 7 से 12 साल, 12 वर्ष तक
12 वर्ष तक जो बच्चा जमीन पर बैठा हो उसको ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक की बीमारी बहुत नगण्य होगी। कारण उसका होगा क्योंकि उससे जमीन से उसको अर्थिंग मिलती रही, सदा वो जमीन पर बैठा था, भोजन जमीन पर बैठ के किया, पढ़ाई जमीन पर बैठ के की, कुछ जो कहीं भी इसी रूप में अगर जमीन पर ही बैठता था। सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है भोजन की जब व्यक्ति जमीन पर बैठ के भोजन करता है उस समय, और उस समय भी वो भी आपने ख़त्म कर दी क्योंकि उस समय भी आप पैर लटका करके बैठ रहे। तो यह स्थिति जो आपकी बनती है ये शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। कम से कम घरों में तो कुर्सियां अलग कर दो, घरों में तो कुर्सियां टेबल बिल्कुल ही अलग कर देना चाहिए। कोई वृद्ध है जिसके घुटने खराब हो चुके हैं उनके लिए विशेष रखते हो तो रखें। बच्चों के लिए तो आज के बाद सभी भक्तों से के आगर में बच्चों की कुर्सी घर में नहीं होना चाहिए क्योंकि उनके पैर खराब हो जाएंगे। मत करो उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ फैशन के नाम पर, क्योंकि ये दबाव पड़ रहा है। देखो कुर्सी यहाँ आ गई, ये दबाव पड़ रहा है, अब अपना पैर ऐसे लटक रहा है, अपना पैर ऐसा हो गया कि नहीं, और ये दबाव जंघा के ऊपर दबाव पड़ रहा है। ये नसें होती हैं पतली पतली, वो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। अब आप धार्मिक